हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 3:30 पे। और सुबह मैं उठ गई थी 3:30 पे। आजकल मैंने अपना जो है रूटीन चेंज किया हुआ है कि और मैं ये सोचती हूँ चलो सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठ के नहाना धोना एक्सरसाइज ये वाला जो काम होता है वो पहले ही कर लेते हैं। और साथ में ना जब इन सब कामों से फ्री हो जाएंगे तो जो हमारे पास टाइम बचेगा वो मॉर्निंग वाला, वो मेरे पास में 3 घंटे के अराउंड जो होता है वो मैं अपनी स्टडी करूँगी। और फिर इसके बाद में ये जो घर के काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हमेशा ही यही रूटीन होता ही है क्योंकि सुबह जल्दी उठते ही हैं, लेकिन अभी क्या है कुछ दिनों से मैंने थोड़ा जल्दी और उठना शुरू कर दिया है क्योंकि फ्रेंड अभी ऑलमोस्ट जो है वो सर्दियाँ तो ख़त्म ही हो चुकी हैं, अब गर्मियों का भी टाइम आ गया है। और ऊपर से ये जो व्लॉग है ना वो मैं काफ़ी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। एक तो ये कि 1-2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही थी और दूसरी चीज़ कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और उसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी भी दिन 1 दिन का गैप है या किसी दिन 2 दिन का गैप है, तो ऐसे करके ना उसके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो उस चक्कर में मेरा क्या हुआ, पढ़ाई का बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक जो डेडिकेशन होता है ना वो नहीं बन पा रहा है क्योंकि बेटी को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है क्योंकि उसका जो रिवीजन होता है वो भी कराना होता है सारे सब्जेक्ट का। जैसे जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट, तो अब ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और जितना मुझे टाइम मिलता है इसीलिए मैंने क्या किया, अपना रूटीन ही चेंज कर दिया। मैं सोचती हूँ चलो सुबह की जो 3 घंटे की पढ़ाई है ना वो मैं कर लूँगी ताकि मुझे अगर दिन में कम भी टाइम मिलेगा तो वो मेरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 3 घंटे का हो जाएगा। और बीच बीच में जैसे 1 घंटे का टाइम मिल गया या 2 घंटे का टाइम मिल गया, ऐसे करके ना मैं जो अपना टाइम है वो मैं निकाल लूँगी। सो ये जो व्लॉग है ये भी अभी दोपहर के 2-2:30 बजे तक का ही व्लॉग है और इसी टाइम तक मैंने शूट किया था। और क्योंकि इसके बाद फ्रेंड ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और जिनके बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे अभी क्या है फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा लापरवाही भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में बच्चों का नहीं ध्यान देंगे तो उनके भी मार्क्स जो हैं वो कम आ जाएंगे। और साथ में जो उनका पूरे साल भर की पढ़ाई होती है और यही जो फाइनल एग्ज़ाम होता है इसी में बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से मैं जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ 3-3:30 बजे, ऐसे कभी 3 बजे उठ जाती हूँ कभी 3:30 पे। और उठने के बाद में फिर मैं जैसे कि मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर जैसे 15-20 मिनट के लिए या 20-25 मिनट के लिए अपनी एक्सरसाइज कर लिया। फिर इसके बाद में 15 मिनट लगेगा नहाने में, तो ऐसे करके फिर 5 से 10 मिनट लगेगा हमें अपने आप को रेडी करने में, अपने आप को तैयार करने में। और फिर इसके बाद जो अपनी पढ़ाई है वो 1 घंटे बाद हम शुरू कर सकते हैं। सो मेरा भी शेड्यूल है, मैंने फॉलो किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह मैं उठी थी और उठने के बाद सारा काम मैंने कर लिया है। और नहाना धोना तो मेरा पहले ही हो चुका था और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 7:30 के बाद ही मैंने थोड़ा 5-10 मिनट हो रहा था तभी मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो ब्रेक कर दिया था। और फिर इसके बाद में आ गई थी, आज मुझे भकोसे बनाने थे सो उसी को मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी। और फिर इसके बाद में फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। यही जो नाश्ता था ये भी थोड़ा हैवी हो जाता है। ये सब करने के बाद अब आप देख सकते हैं बेटी की बुक्स वगैरह हैं ये यहाँ पे, पहले मैंने उनको रिवीजन करने के लिए बोल दिया कि आप रिवीजन करो, मैं तब तक देखती हूँ फिर इसके बाद मैं पूछूंगी। और इनका है हिंदी का नेक्स्ट पेपर होने वाला है। सो हिंदी में जैसे कि बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, तो सारा कंबाइंड करके बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं। 6-7 जो चैप्टर होते हैं वो लैंग्वेज में ही होते हैं, ऐसे ही करके 4 से 5 जो चैप्टर होते हैं वो लिटरेचर में होते हैं। तो बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं। और सोचिए हमें जब रिवीजन कराने में इतना टाइम लगता है बच्चों को, तो सोचो उनको तो याद भी करना होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनको ही कवर करनी होती है। हमें हमारा काम तो होता है उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, जो चीज़ें उनकी मिस्टेक हो रही हैं उनको करेक्ट कराना, बट फाइनली तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता ही है। तो उस चीज़ को तो हम लोग बहुत अच्छे से फील कर रहे होते हैं क्योंकि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, एग्ज़ाम तो हर किसी का होता है। मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक मदर भी हूँ, साथ में एक एस्पिरेंट हूँ। मैं अपनी तैयारी को अगर दूसरा अप्रोच ले सकती हूँ कि मीन्स अगर मुझे दिन में अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं अपना सुबह जो है वो यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। और साथ में जैसे कि अभी मैंने जो सुबह है ज्योग्राफी मैंने रिवीजन किया था और अब इसके बाद मुझे जो टाइम मिलेगा वो शाम को मैं हिंदी करूँगी। ये 2 सब्जेक्ट ही करूँगी क्योंकि बेटी को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। इससे ज़्यादा मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि फिर
भी सोचो इन बिजी शेड्यूल में भी मैं अपनी जो पढ़ाई है वो 5 से 6 घंटे की कर पा रही हूँ, जब मैं अपनी बेटी को भी प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ। और घर का काम तो देखिए वो होता ही है, उसमें तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं घर का काम कुछ कोई और कर लेगा आके। सो घर का काम के साथ साथ ये बेटी का भी रिवीजन हो रहा है और साथ में मेरा भी रिवीजन चल रहा है। सो यही रिवीजन चलता रहेगा फ्रेंड। अभी क्या है, होली से पहले पहले जो है वो जब एग्ज़ाम जब तक नहीं ख़त्म हो जाएंगे तब तक मेरा शेड्यूल यही होने वाला है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ये व्लॉग यहीं तक होने वाला है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।